कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ हुआ कोमेर फ्लाइट 5191 के साथ। जब टेक ऑफ के वक्त एक दूसरे से बात करते हुए पायलट प्लेन को एक ऐसे रनवे पर ले आए जहां साक्षात मौत उनका इंतजार कर रही थी। 27 अगस्त 2006 केंटकी का लेक्सिंगटन एयरपोर्ट। फ्लाइट 5191 बॉम्बार्डियर CRJ-100 का पैसेंजर एयरक्राफ्ट जॉर्जिया के अटलांटा जाने की तैयारी कर रहा था। डेल्टा कनेक्शन 5191 से रजिस्टर्ड ये फ्लाइट डेल्टा कनेक्शन की तरफ से कोमेर कंपनी चलाती थी। फ्लाइट का नेतृत्व 35 वर्षीय कप्तान जेफरी क्ले कर रहे थे और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 44 वर्षीय पायलट जेम्स पोलेहिंग के सवार थे। फर्स्ट ऑफिसर जेम्स पोलेहिंग के 2 दिन पहले भी कप्तान जेफरी क्ले के साथ एक फ्लाइट में साथ थे और उनके अनुसार हालांकि कप्तान जेफरी बातचीत करने में काफी सहज थे, लेकिन उन्हें रूल्स के अनुसार काम करने की आदत थी। कप्तान कॉकपिट में अपने सहकर्मी पायलट के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते थे, जिस कारण उनके साथ काम करना बहुत आसान था। इसके अलावा बाकी दूसरे पायलट्स भी जिन्होंने कप्तान जेफरी के साथ काम किया था, वो सब भी उन्हें एक समझदार और अनुभवी कप्तान के तौर पर देखते थे। उन सबके अनुसार भी कप्तान जेफरी को फ्लाइट के रूट या एयरपोर्ट पर रनवे इत्यादि की डायरेक्शन को समझने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। कप्तान जेफरे ने अपने 4310 घंटों के फ्लाइंग एक्सपीरियंस में लगभग 3082 घंटों की उड़ान इसी तरह के CRJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट में पूरी की थी, इसलिए वो इस प्लेन और इसके कंट्रोल्स को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसी तरह फर्स्ट ऑफिसर जेम्स पोलेहिंके ने भी अपने 6564 घंटों के फ्लाइंग एक्सपीरियंस में 3564 घंटे इसी तरह के CRJ-100 प्लेन में गुजारे थे और कप्तान जेफरी की तरह वो भी इस प्लेन के कंट्रोल्स के साथ अच्छी तरह वाकिफ थे। कप्तान जेफरी के अनुसार भी फर्स्ट ऑफिसर जेम्स एक अनुभवी पायलट थे जो फ्लाइट के दौरान किसी भी तरह के हालत को अच्छी तरह से संभाल सकते थे। दोनों पायलट और एक केबिन क्रू के साथ धीरे धीरे 47 पैसेंजर प्लेन में सवार होते हैं। बोर्डिंग गेट पर फ्लाइट की तैयारी करते वक्त दोनों पायलट ATC के मैसेज को सुनते हैं, जिसमें वो उन्हें बताता है कि उनकी फ्लाइट के लिए रनवे 22 को निर्धारित किया गया है। अपने निर्धारित रनवे और एयरपोर्ट रूट को अच्छी तरह समझने के बाद पायलट प्लेन के रोल ऑफ प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके साथ साथ कप्तान जेफरी फर्स्ट ऑफिसर जेम्स को टेक ऑफ रनवे की जानकारी देते हुए उन्हें भी यही समझाते हैं कि टेक ऑफ के लिए आज वो रनवे 22 का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ पायलट प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में भी रनवे 22 की मैग्नेटिक डायरेक्शन 227 डिग्री सेलेक्ट करते हैं। इस पूरी बातचीत और तैयारी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों में से किसी भी पायलट को टेक ऑफ रनवे को समझने में कोई कंफ्यूजन या परेशानी थी। और सुबह के लगभग 5:59 पर कप्तान प्लेन को पुश बैक करने का आदेश देता है, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ टैक्सी वे के लिए प्लेन को पुश करते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे पायलट एक एक कर प्लेन के लेफ्ट और राइट इंजन को स्टार्ट करते हैं। अपनी इंस्ट्रक्शन में ATC कंट्रोलर पायलट्स को टैक्सी वे से होते हुए रनवे 22 पर जाने के लिए कहता है और इसके साथ साथ वो उन्हें रास्ते में पड़ने वाले रनवे 26 को बिना रुके क्रॉस करने की भी इजाजत देता है। जैसा कि हम एनिमेशन में भी देख सकते हैं, पायलट को टैक्सी वे पर चलते हुए रनवे 26 को क्रॉस करते हुए रनवे 22 पर जाना था और उसी रनवे 22 से टेक ऑफ करना था। फर्स्ट ऑफिसर जेम्स ATC कंट्रोलर के साथ बातचीत करते हुए एयरपोर्ट रूट को समझ रहे थे। ATC टावर से परमिशन मिलने के बाद कप्तान जेफरी प्लेन को धीरे धीरे टैक्सी वे पर आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान जब प्लेन टैक्सी वे पर आगे बढ़ रहा था तो कॉकपिट में कप्तान जेफरे और फर्स्ट ऑफिसर जेम्स कुछ पर्सनल बातचीत करने लगते हैं। हालांकि एयरलाइन के सेफ्टी रूल्स के अनुसार टैक्सी वे के दौरान पायलट्स को किसी भी तरह की पर्सनल बातचीत करने की मनाही होती है, ताकि किसी भी कारण से उनका ध्यान न बटे और वो सही तरीके से अपना पूरा ध्यान सिर्फ फ्लाइट पर लगा सके। और इसी बातचीत में प्लेन को टैक्सी वे पर आगे बढ़ाते हुए कप्तान जेफरे जब रनवे 26 पर पहुंचते हैं तो वो उसी रनवे को टेक ऑफ रनवे समझकर प्लेन को वहीं रोक देते हैं और टेक ऑफ की तैयारी शुरू कर देते हैं। कप्तान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें इस रनवे को क्रॉस करते हुए रनवे 22 पर जाना है और वहीं से टेक ऑन ऑफ करना था।
रनवे 26 एक बहुत ही छोटा रनवे था जिस पर किसी भी तरह के कमर्शियल प्लेन को टेक ऑफ या लैंडिंग करने की परमिशन नहीं थी। बदकिस्मती से फर्स्ट ऑफिसर जेम्स का ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता कि वो गलत रनवे पर आ चुके हैं और कुछ देर बाद अपने नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के पैसेंजर केबिन में वेलकम अनाउंसमेंट करता है और टेक ऑफ चेकलिस्ट को एक एक कर चेक करते हुए टेक ऑफ की तैयारी शुरू कर देता है। इसी तैयारी के दौरान फर्स्ट ऑफिसर और कप्तान दोनों एक बार ये डिस्कस भी करते हैं कि आज रनवे पर लाइट्स थोड़ी अलग सी लग रही है, लेकिन तब भी उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि वो गलत रनवे पर खड़े हैं। और सुबह के लगभग 6:05 पर फर्स्ट ऑफिसर जेम्स एटीसी कंट्रोलर को कहता है कि वो टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिसके बाद एटीसी कंट्रोलर भी उन्हें टेक ऑफ की परमिशन दे देता है। इस पूरी बातचीत के दौरान ना तो एक बार भी पायलट और ना ही एटीसी कंट्रोलर रनवे नंबर को कंफर्म करते हैं और एटीसी कंट्रोलर से परमिशन मिलते ही कप्तान जेफरी प्लेन को टेक ऑफ के लिए रनवे स्टार्टिंग लाइन पर ले आता है। स्टार्टिंग लाइन पर पहुंचने के बाद कप्तान टेक ऑफ के लिए प्लेन का कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर जेम्स को दे देते हैं। प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद फर्स्ट ऑफिसर प्लेन के दोनों इंजन्स की थर्स्ट पावर को मैक्सिमम लेवल पर कर देता है और जिसके बाद धीरे धीरे प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। रनवे पर आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फर्स्ट ऑफिसर रनवे की लाइट्स थोड़ा अजीब से होने का जिक्र करता है, लेकिन तब भी ना तो कप्तान और ना ही फर्स्ट अफसर को जरा भी एहसास होता है कि वो गलत रनवे पर है। रनवे पर तेजी से दौड़ता हुआ प्लेन 100 नॉट्स की स्पीड पर पहुंच जाता है और तभी अचानक इससे पहले कि प्लेन ऊपर उड़ पाता रनवे खत्म हो जाता है। इस दर्दनाक हादसे में केवल फर्स्ट ऑफिसर जेम्स ही जिंदा बचते हैं। ब्रेन डैमेज, लंग पंक्चर और कई सारी हड्डियां टूटने के कारण उन्हें काफी गंभीर चोटें आती है। उन्हें कई सारे ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है जिसमें उनकी दाएं टांग भी काटनी पड़ती है। अपनी जांच में एनटीएसबी ये खुलासा करती है कि फ्लाइट को रनवे 22 से टेक ऑफ करने के लिए कहा गया था, लेकिन पायलट गलती से रनवे 26 का इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह की कमर्शियल फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए बहुत ही छोटा रनवे है। इसी कारण से प्लेन के ऊपर उड़ने से पहले ही रनवे खत्म हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। अपनी जांच में एनटीएसबी ने पाया ही इस गलती का मुख्य कारण टैक्सी के दौरान दोनों पायलट्स का पर्सनल बातचीत में बिजी रहना था, जिसके कारण वो रनवे पर ध्यान नहीं दे पाए और गलत रनवे पर आकर रुक गए। अप्रैल 2007 में एनटीएसबी की जांच के बाद एफएए ने सेफ्टी नोटिस जारी करते हुए यह मैंडेटरी कर दिया कि रनवे होल्ड पोजीशन पर आने के बाद और रनवे स्टार्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद टेक ऑफ शुरू करने से पहले पायलट्स और एटीसी दोनों रनवे नंबर को कंफर्म करेंगे। एनटीएसबी की एक दूसरी सलाह के बाद एफएए ने पायलट्स की ट्रेनिंग के दौरान रात में एयरपोर्ट लाइट की जानकारी को अच्छी तरह समझना भी अनिवार्य कर दिया ताकि टेक ऑफ के वक्त पायलट टैक्सी और रनवे की लाइट को अच्छी तरह समझकर सही टेक ऑफ कर सके।